हाय एवरीवन, दिस इज ममता टैरो कार्ड रीडर एट बोरोलॉजिस्ट। सो हेलो वर्गो यानी कि कन्या राशि। तो आज का वीडियो रहेगा आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी 10 से लेके 20 नवंबर 2025 के लिए। तो जिसमें हम जानेंगे आपकी एनर्जी, पार्टनर की एनर्जी और आउटकम क्या रहेगा ये जानेंगे। एज इट इज में 3 जोड़ियाँ 3 सिनारियो बनाती हूँ। 3 जोड़ियाँ 3 सिनारियो में भी 3 सिचुएशन होगी। नया प्यार, मौजूदा प्यार और पास्ट जहाँ पर आपका रिश्ता नहीं है उसकी एनर्जी हम देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने के लिए एक लाइक दे दीजिए मुझे मोटिवेशन के लिए। आपका लाइक मिलता है तो मुझे अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है लाइक देने के लिए, जल्दी से लाइक दे दीजिए। थैंक यू सो मच। आई जस्ट गाइस होली स्पिरिट गाइस प्लीज कीप इट राइट प्रेडिक्शन फॉर वर्गो यानी कन्या राशि। वर्गो की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, क्या सोचते हैं वर्गो अपने पार्टनर के लिए, एनर्जी क्या रहेगी वर्गो की अपने पार्टनर के लिए 10 से लेके 20 नवंबर 2025 के लिए। प्लीज एडजस्ट की ब्राइट प्रेडिक्शन। वर्गो यहाँ पर तो कहीं पर आप किसे पसंद करते हैं तो उनका आप वेट कर रहे हैं, उनका मैसेज का, कॉल का, क्योंकि आपने उनको बता दिया है कि आप उनको पसंद करते हैं। बट उनकी तरफ से कहीं पर आपको ब्लॉक करके रखा है, बातचीत नहीं हो रही है। तो वहाँ पर एक अकेलापन रहेगा, सैडनेस रहेगा। आपको एक एनर्जी रहेगी कि भाई मैं इतना सच्चा प्यार करता हूँ, प्यार करती हूँ, मेरी फीलिंग्स सही है, लेकिन आपको कहीं पर मेरी कदर नहीं है। तो वहाँ पर कहीं पर एक वेटिंग वाली एनर्जी रहेगी और मिस करेंगे, याद करेंगे, वो वाली एनर्जी रहेगी। जहाँ पर मौजूदा रिश्ता है वहाँ पर आप लोगों में अभी बातचीत नहीं हो रही है। चाहे मौजूदा रिश्ता है चाहे रिश्ता नहीं है, वहाँ पर कहीं पर आप दोनों में अभी नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप या हस्बैंड वाइफ में सेपरेशन या फिर कहीं पर ब्लॉक सिचुएशन चल रही है। आप कहीं पर ईगरली वेट कर रहे हैं। आपको भी मालूम है कि आपके पार्टनर को मालूम है कि आप उनमें इंटरेस्टेड है, उनसे रिश्ता रखना चाहते हैं, उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैसेज करे, कॉल करे, लेकिन वो कुछ नहीं हो रहा है 3 वीक से, 3 दिन से। जहाँ पर आपके पार्टनर आपको ना मैसेज कर रहे, ना कॉल कर रहे, ना ब्लॉक से अनब्लॉक कर रहे। तो वहाँ पर आने वाले 10 दिनों में भी यही एनर्जी रहेगी और वहाँ पर कहीं पर आपको एक अकेलापन, खालीपन लगेगा कि मैंने इनसे इतना प्यार कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन इनकी तरफ से ये मुझसे कांटेक्ट ही नहीं कर रहे हैं या ब्लॉक से अनब्लॉक नहीं कर रहे। ऐसा क्या है? ठीक है, कुछ बात हुआ हम दोनों में, लेकिन अभी पछता हो रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं होना चाहिए था। वो एक एनर्जी भी है, चाहे मौजूदा रिश्ता है चाहे रिश्ता नहीं है। वहाँ पर एक अकेलापन, एक सैडनेस रहेगी और वहाँ पर पार्टनर की वेटिंग वाली एनर्जी रहेगी। कुछ एक के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, कुछ एक के लिए एक शहर से लेकर दूसरे शहर, एक कंट्री से लेकर दूसरे कंट्री का रिश्ता है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। यहाँ पर तो कहीं पर जो है आप किसे पसंद करते हैं उनके यहाँ पर सडनली अचानक आप लोगों में कुछ हो रहा है। एक खुशियों वाला एटमोसफियर था आप दोनों में, है एक खुशियाँ है या आप कहीं पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं खुशियाँ, लेकिन वहाँ पर कहीं पर कुछ ग्रहण लग रहा है आने वाले 10 दिनों में जहाँ पर आप किसे पसंद कर रहे हैं। तो वहाँ पर कुछ बड़ा सा बदलाव आ रहा है। जहाँ पर आप इनको पसंद कर रहे हैं, इनके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, वहाँ पर एक बड़ा सा बदलाव आ रहा है आने वाले 10 दिनों में। दूसरा है कि जहाँ पर आप दोनों में मौजूदा रिश्ता है, वहाँ पर शादी की बात है, शादीशुदा पर्सन से रिश्ते की बात है, शादी की बात है। जहाँ पर फैमिली नहीं मान रही है, जात पात अलग है, फैमिली अपोज कर रही है, आप इनसे शादी करना चाहते हैं, वो आपसे शादी करना चाहते हैं, शादीशुदा से रिश्ता है या हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है। वहाँ पर कुछ तो ऐसा हो रहा है कि आप दोनों में एक बड़ा सा बदलाव आ रहा है। कहीं पर भयंकर लड़ाई हो रही है, कहीं पर रिश्ता ही बदल रहा है आप दोनों में। जहाँ पर मौजूदा रिश्ता है, रीज़न फैमिली, रीज़न शादी, रीज़न शादीशुदा से रिश्ता, रीज़न हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में फैमिली का इंटरफेरेंस। तो वहाँ पर कुछ तो बड़ा सा बदलाव आ रहा है, एक ब्रेक पड़ रही है उसमें, वो वाली एनर्जी। तीसरा है कि जहाँ पर आप लोगों में रिश्ता नहीं है, काफ़ी लंबा समय हो चुका है कि आप लोगों में रिश्ता नहीं है, लेकिन अभी भी आपकी कहीं पर चाहत रहेगी कि कुछ तो चमत्कार हो जाए और हम दोनों में फिर से खुशियाँ हो जाए। वो एक आपकी एनर्जी रहेगी। राशि रहेगी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड स्कॉर्पियो। स्पेसिफाई वैसे 12 की 12 राशियाँ रहेगी।
यहाँ पर तो किसे आप पसंद करते हैं उनकी तरफ आपको एक सोलमेट वाली फीलिंग आ रही। आप अपने अपना जॉब, अपना बिजनेस, अपना पढ़ाई, उसमें भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप आपका भविष्य उज्जवल करना चाहते हैं, बट साथ ही में आप इस रिश्ते में भी आगे बढ़ना चाहते हैं जहाँ पर आपको एक सोलमेट वाली फीलिंग आ रही है। वो वाली एनर्जी है जो नया है। जहाँ पर मौजूदा रिश्ता है वहाँ पर आप आपके रिश्ते में भी काम कर रहे हो और साथ ही में आपके पार्टनर को एक अच्छा भविष्य देना चाहते हैं, फैमिली को अच्छा भविष्य देना चाहते हैं। तो आपका जो भी है, आपका जॉब है, बिजनेस है, पढ़ाई है, उसमें आप मेहनत कर रहे हैं, रिश्ते में भी मेहनत कर रहे हो और वहाँ पर कहीं पर एक दोनों का प्यार एक दूसरे के लिए बढ़ता जा रहा है। आने वाले 10 दिनों में वो एक एनर्जी रहेगी जहाँ पर मौजूदा रिश्ता है। तीसरा है कि जहाँ पर रिश्ता खत्म हो गया है, 7 महीने हो चुके हैं, 7 वीक हो चुके हैं, जून महीने से या फिर जून जुलाई महीने से आप दोनों में रिश्ता नहीं है। वहाँ पर अभी आप कहीं पर सोच रहे हैं अपना, कि भाई बस हो गया, अभी ना अपना जॉब करो, अपना बिजनेस करो, अपना पढ़ाई करो, काम करो, उसमें आप मन लगा रहे, थोड़े सेल्फिश बन रहे हैं, वो सारी बातें भुला रहे हैं और कहीं पर आप काम करियर में काफ़ी बिजी हो रहे हैं। बट आने वाले 10 दिनों में भले आप कितना भी मन लगा दे, आपका मन खींचता ही रहेगा फिर से पुरानी यादों में, पुराने पार्टनर की तरफ, कि कहीं पर चलो मैसेज करूँ क्या, चलो कॉल करूँ क्या। क्योंकि आप कहीं पर खुद ही सरप्राइज होगे कि मैं इतना अवॉइड कर रहा हूँ कि भाई दिमाग में बात नहीं लानी है, लेकिन फिर भी ये दिमाग में आ जाते। रीज़न क्या है? क्या ऐसा तो नहीं है कि हम दोनों एक दूजे के लिए बने हैं? हम दोनों सोलमेट हैं। यस, यू बोथ आर सोलमेट। तो ये वाली एनर्जी रहेगी। कहीं पर आप लोग शादी के लिए बनाए गए थे, लेकिन वो आप लोगों के रिश्ते में था, आपने करना था, वो आपने नहीं किया, इस वजह से आप जुदा हो गए। अगले जन्म में फिर से मिलेंगे आप। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड जाइमिनीज पैसिफाई वैसे 12 के 12 राशि रहेगी। कुछ एक के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी है। सो वर्गो, अगर आप जो है आप कोई रिलेशनशिप में है जहाँ पर आप लोगों में कुछ परेशानियां चल रही, कुछ मुश्किलें चल रही है, आप जानना चाहते हैं, कुछ सवालों के जवाब चाहते हैं, फ्यूचर जानना चाहते हैं, मैरिज जानना चाहता है, मैरिज के बारे में, या फिर आपके रिश्ते के बारे में जो प्रॉब्लम है, थर्ड पार्टी बोलो, मैरिज बोलो, फ्यूचर बोलो, कुछ भी जो आपके मन के सवाल है जिसमें आप अभी स्टक है, परेशानियां चल रही है, सच जानना चाहते हैं, उससे पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं जिसमें प्रेडिक्शन होगा। प्रेडिक्शन में जहाँ पर कहीं पर ज़रूरत लगी पाम रीडिंग, अंकशास्त्र का भी उपयोग किया जाएगा और आपको जो है ये सभी एक ही चार्जेस में रहेगा, कोई अलग चार्जेस नहीं है। तो उसमें जो है आपको आपके सवालों के जवाब सही सही एक्यूरेट मेरी तरफ से मिलेंगे, जिससे आपको एक क्लैरिटी आएगी और आपको समझ में आएगा क्या है, क्या होने वाला है, भविष्य जान सकते हैं आपके रिश्ते का। तो ये पेड पर्सनल रीडिंग काफ़ी रिजनेबल कम चार्जेस में अवेलेबल है, सही सटीक एक्यूरेट भी है और ऑप्शंस भी मिलेंगे। सवाल चाहे आपका एक ही हो, 2 3 4 5 1 घंटे का सेशन, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है आप मुझसे पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, ऑन स्क्रीन नंबर है, व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ज़रूर से ले। तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी। वर्गों के पार्टनर की फीलिंग क्या है, क्या सोचते वर्गों के पार्टनर, वर्गों के लिए एनर्जी क्या रहेगी 10 से लेकर 20 नवंबर 2025 के लिए। प्लीज एडजस्ट की ब्राइट प्रेडिक्शन। वर्गो, यहाँ पर तो कहीं पर जो है एक रिश्ता है, मौजूदा रिश्ता, ठीक है। पहला तो है कि कोई आपको पसंद कर रहे हैं और वो कहीं पर डिसाइड कर रहे हैं कि आपके साथ आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है। तो वहाँ पर इनकी रातों की नींद हो रही है, बेचैनी हो रही है, टेंशन एंजाइटी हो रही है, कैसे बोले, क्या बोले, कैसे करें। कहीं पर तो ये शादी भी करना चाहते, वैसा है। दूसरा है कि जहाँ पर मौजूदा रिश्ता है, वहाँ पर इनको एक डिसीजन लेना है। आप दोनों के रिश्ते के बारे में फैमिली को बताना है, लेकिन इनको डर लग रहा है, टेंशन हो रहा है, एंजाइटी हो रही है। कई बार तो ऐसा है कि इनको डर लग रहा है कि किसी को मालूम पड़ गया आप दोनों का रिश्ता तो क्या होगा, कैसे होगा। वैसे ये आप दोनों के रिश्ते को एक नाम देना चाहते हैं, फैमिली को बता के
लेकिन एक डरने वाली एक एनर्जी इनमें है, वो एनर्जी, रात की नींद नहीं आ रही है, बेचैनी हो रही है। तीसरा है कि जहाँ पर आप लोगों में रिश्ता नहीं है, वहाँ पर ये एक डिसीज़न ले रहे हैं कि चलो इस रिश्ते को और एक मौका देते हैं, चलो एक बार फिर से इस रिश्ते में आगे बढ़ते हैं। और उसी के संदर्भ में इनको बेचैनी हो रही, घबराहट हो रही है, क्या होगा, कैसे होगा, समझ में नहीं आ रहा है। रातों की नींद इनकी उड़ रही है। कहीं बार तो ऐसा भी है कि आपने डिसीज़न लिया है कि अभी इस रिश्ते में रहना है कि नहीं रहना है, और वो आपने इनको बताया भी है, तो उसी वजह से भी इनको टेंशन एंजाइटी हो रही है। कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। सैजिटेरियस एंड एक्वायरियस शबीनी लिब्रा स्पेसिफाई वैसे 12 की 12 राशियां रहेगी। यहाँ पर तो कई बार कोई आपको पसंद कर रहा है जुनून की हद तक। एक होता है कि ओनली पसंद करना, एक होता है साम दाम दंड, सबसे मुझे तुम्हें पाना है, कैसे भी मुझे तुमको पाना है। लेकिन ये फेस कर रहे हैं कि आप कई बार इनके साथ ना रिश्ते में आगे आ रहे हैं, ना इनसे रिश्ता तोड़ रहे हैं। तो वहाँ पर ये कहीं पर जिद लेके बैठे हैं, क्योंकि इनको आपका ऑब्सेशन हो गया है। अभी ये ज़रूर बोलूँगी कि ये नया कोई आ रहा है आपके लाइफ में, वो एक अच्छी एनर्जी लेके नहीं आ रहा है, मतलब के हिसाब से आ रहा है। तो भाई आपको सतेज रहना है नए रिश्ते के लिए, ये रहेगा। जहाँ पर मौजूदा रिश्ता है वहाँ पर आप लोगों में लड़ाई झगड़ा टॉक्सिसिटी काफ़ी बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि एक रिश्ता आप दोनों का ऐसा हो चुका है कि ना रिश्ता तोड़ना है, ना जोड़ना है, ना आगे का बताना है, ना फ्यूचर बताना है, ना श्योरिटी देनी है, ना अपने हिसाब से इस रिश्ते में रहना है, आना है, जाना है, वैसा करना है। ये कहीं पर आप है, कहीं पर ये है, ज़रूर से बताइए। तो वहाँ पर आप लोगों के रिश्ते में आने वाले 10 दिनों से लेके आगे काफ़ी लंबे समय तक एक रिश्ता टॉक्सिसिटी से भर रहा है, वो वाली एक एनर्जी है। तीसरा है कि जहाँ पर रिश्ता नहीं है वहाँ पर कहीं पर ये अभी सब चीज़ों को, सब एनर्जी जो भी आ रही है, तकलीफ हो रही है कि रिश्ता नहीं होने के बाद होता है ना, याद आना, रोना, तकलीफ होना, मैसेज करने की इच्छा होना, वो सारी चीज़ों को ये संभाल रहे बोलेंगे तो सामना कर रहे कि भाई नहीं, अभी ये रिश्ता टूट गया है, तो अभी जो मुश्किल आएगी, तकलीफ होगी, सहन करना है, बट इस एनर्जी से निकलना है। बट यहाँ पर इनको एक रियलाइजेशन आ रहा है आने वाले 10 दिनों में कि कहीं पर हम दोनों का रिश्ता मतलब से ही बना था। कहीं पर आपका मतलब था, कहीं पर इनका मतलब था। वो मतलब शारीरिक आकर्षण, पैसों का आकर्षण, या फिर नेचर ही खराब था, या थर्ड पार्टी थी फिर भी रिश्ता जानबूझ कर रखा गया था, या कहीं पर कुछ एडिक्शन था, उस वजह से भी ये रिश्ते में कोई तो मतलब था। ये इनको एक रियलाइजेशन हो रहा है। कुछ के लिए कोई वन साइड मैरिड है, कुछ के लिए एज डिफरेंस वाला प्यार है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड कैप्रिकॉर्न स्पेसिफाई वैसे 12 की 12 राशियां रहेगी। यहाँ पर तो कोई दोस्त है जो आपसे काम करियर के हिसाब से मिले, कॉलेज में एक साथ पढ़ते हैं, वो आपके साथ दोस्ती से रिश्ता आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि आपको पसंद करने लगे। और कहीं पर ये वेट कर रहे हैं आपका कि आप ज़िंदगी में आएंगे या नहीं आएंगे। अगर मैं आपको प्रपोज करता हूँ, मैसेज करता हूँ, कॉल करता हूँ, तो आप आएंगे कि नहीं आएंगे, उस बारे में ये सोच रहे हैं। कॉन्फिडेंट तो है, बट आपका कहीं पर एक थोड़ा सा स्पार्क देखेंगे और फिर वो आगे बढ़ना चाहेंगे जो पसंद कर रहे हैं। दूसरा है कि जहाँ पर मौजूदा रिश्ता है वहाँ पर ये वेटिंग वाली एनर्जी में है। ये आपसे एक मैसेज चाहते, कॉल चाहते हैं, मैसेज चाहते हैं, कॉल चाहते हैं, माफ़ी चाहते हैं। इनकी तरफ से ये अभी कोई कांटेक्ट करना नहीं चाहते, ये आपकी तरफ से ही कुछ हलचल हो ये चाहते हैं। तीसरा है कि जहाँ पर रिश्ता नहीं है वहाँ पर कहीं पर ये चाहते हैं कि हम दोनों में एटलीस्ट दोस्ती वाला रिश्ता रहे। कहीं पर इन्होंने आपको बताया भी है कि कुछ नहीं तो हम दोनों में एक दोस्ती वाला रिश्ता रहे, या फिर हम पिछला छोड़ के भूल के फिर से एक नई शुरुआत करते हैं रिश्ते की। तो वहाँ पर उनको एक्सपेक्टेशन है आपसे, और इसी के रिलेटेड ये वेट कर रहे हैं आपका मैसेज का, कॉल का, ब्लॉक से अनब्लॉक का, चीज़ों को आगे बढ़ाना। अपनी तरफ से इन्होंने सब कह दिया है, तो ये अपनी तरफ से कुछ नहीं करेंगे, बट आपकी बातों को वेलकम करने के लिए ज़रूर से रेडी है।
कुछ एक के लिए लॉन्ग डिस्टेंस है, कुछ एक के लिए काम करियर के हिसाब से भले कॉलेज में एक साथ पढ़ते हैं। आप उम्र में छोटे हो सकते हो। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। अभी तक की रीडिंग अच्छी लग रही है। चैनल पर पहली बार आया है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल को आगे बढ़ाने में छोटी सी हेल्प ज़रूर से कर ले, ठीक है। और ऑलरेडी चैनल सब्सक्राइब किया है तो लाइक का बटन दबाइएगा और हाइप का बटन भी दबा दीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं आउटकम क्या रहेगा। वर्गो और वर्गो के रिलेशनशिप का आउटकम क्या रहेगा 10 से लेकर 20 नवंबर 2025 के लिए। प्लीज़ एडजस्ट की डायरेक्ट प्रेडिक्शन। यहाँ पर तो सडनली अचानक ऐसा कुछ हो गया है कि अभी चीज़ें मुश्किल है फिर से ठीक होना। बताती हूँ, मेरे दिल में प्यार है आपके लिए, आपको भी मेरे दिल आपको भी मेरे से प्यार है मालूम है, बट मुझे अभी ना इस रिश्ते में एडजस्टमेंट कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। मुझे मेरे हिसाब से रहना है और मुझे कोई बंधन नहीं चाहिए। और मुझे प्यार है लेकिन ना मुझे अभी मेरी ज़िंदगी मेरे हिसाब से जीनी है। तो वहाँ पर सेल्फ लव सेल्फ केयर किया जा रहा है और वहाँ पर कहीं पर सडनली अचानक ऐसा कुछ हो रहा है कि आप लोगों का रिश्ता हिल रहा है। चाहे मौजूदा रिश्ता है, चाहे नया रिश्ता है, चाहे रिश्ता नहीं है, तो वहाँ पर एक डिटैचमेंट रहेगी। कहीं पर ब्लॉक सिचुएशन रहेगी, कहीं पर ब्लॉक नहीं रह के भी मैसेज कॉल नहीं होगा। तो एक मिसिंग वाली एनर्जी रहेगी और इस सिचुएशन को एक प्रार्थना की जाएगी कि भाई भगवान सब कुछ ठीक कर दे, वो एक एनर्जी रहेगी। कुछ के लिए कोई वन साइड फीमेल बड़ी हो सकती है, मैरिड हो सकती है, फीमेल मेल विडोअर डिवोर्सी हो सकते हैं, या फिर नर्सिंग या बच्चों रिलेटेड या हेल्थ रिलेटेड काम करियर होगा। कैंसर बाय स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो एंड एक्वारियस, डबली लिब्रा। स्पेसिफाई वैसे 12 की 12 राशियां रहेगी। यहाँ पर तो कहीं पर एक डाउट वाली एनर्जी आ रही है या कहीं पर पार्टनर के ऊपर ध्यान रखा जा रहा है, चाहे रिश्ता नया है, चाहे मौजूदा है, चाहे नहीं है। तो वहाँ पर एक क्यूरोसिटी है, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में। कहीं पर डाउट वाली एनर्जी, कहीं पर पूरी तरह से ध्यान रखा जा रहा है। क्यों कहीं पर, क्योंकि पार्टनर कहीं पर प्रायोरिटी नहीं दे रहे, महत्व नहीं दे रहे, इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, कहीं पर मान नहीं रहे इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, या इस रिश्ते के बारे में नहीं सोच रहे। तो वहाँ पर आउटकम क्या रहेगा, ये गतिविधि, ये स्पाईगिरी आने वाले 10 दिनों में भी कंटिन्यू रहेगी, उससे भी ज़्यादा। कि भाई जैसे नया रिश्ता है तो नया रिश्ता है तो भाई इनके पास तो बहुत सारे ऑप्शन चॉइस है, तो वहाँ पर ध्यान रखा जा रहा है। और वहाँ पर कहीं पर सिंगल है बट इस रिश्ते में आने की एनर्जी ज़रूर रहेगी, जहाँ पर कोई किसी को पसंद करना हो रहा है या कोई आपको पसंद करना हो रहा है। जहाँ पर मौजूदा रिश्ता है वहाँ पर भाई पार्टनर भाव नहीं दे रहा है, कहीं पर घर वाले जो बोलते हैं वहाँ पर ध्यान रखते हैं या उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान रखते हैं, प्रायोरिटी नहीं देते, इम्पोर्टेंस नहीं देते। तो इस वजह से एक डाउट वाली एनर्जी आ रही, जानकारी ली जा रही है, जानकारी घर वाले ले रहे हैं तुमसे, या तुम्हारे ऊपर ध्यान रखा जा रहा है या उनके ऊपर ध्यान रखा जा रहा है। आउटकम क्या रहेगा, फिर भी इस रिश्ते में आगे बढ़ा जाएगा बिंदास में, देखेंगे सोचेंगे जो कुछ होना है होना है। तीसरा है कि जहाँ पर रिश्ता नहीं है वहाँ पर कंफ्यूजन मनाए कि क्या करे, कैसे निकले, क्या रखे। जिंदगी में अभी आगे बढ़ना है, नया स्टार्टअप करना है, लेकिन साथ ही में भाई पार्टनर की तरफ भी स्पाईगिरी चल रही, क्या चल रहा है उनके लाइफ में। आउटकम क्या रहेगा, अकेले रहेंगे, सिंगल रहेंगे, अकेले है तो क्या गम है, अकेले घूमेंगे फिरेंगे। ये दुनिया में सबसे कोई सुखी होगा तो वो अकेले, जो सिंगल है वो है। लेकिन सिंगल की प्रॉब्लम होती है, मैडम सिंगल के लिए वीडियो बनाओ। राशियाँ रहेगी कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वारियस, जमिनी, लिब्रा एंड एरीज। स्पेसिफाई कुछ के लिए डेटिंग ऐप पर, मैट्रिमोनी साइट पर मिले हैं, शादी ब्याह के रिलेटेड मिले हैं, आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स या सोशल मीडिया रिलेटेड काम करियर हो सकता है। सो बताइए आज का वीडियो के बारे में कैसे लगा आज का वीडियो। हर हर महादेव, जय गणेशा, श्री राम, जय सिया राम, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट मत लिखिए वीडियो के बारे में, कैसा वीडियो लग रहा है, क्या लग रहा है, मेरा बोलना कैसा लग रहा है,
कैसे लगता है, वीडियो सुनते समय कैसे लगता है, रेजोनेट होता है कि नहीं वो बताइए। रीडिंग को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को शेयर करें, अपने जान पहचान वालों को हाइप का बटन भी ज़रूर से दबाइए। सो आज के लिए बस इतना ही, बहुत जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो, एक नई एनर्जी के साथ। मैं हूँ ममता, टैरो कार्ड ममता 24 की तरफ से। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।